अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने 2 दिन पूर्व बागबेड़ा थाना अंतर्गत सिद्धू कानू मैदान के समीप हुए गोली चालन और गैंगवार की घटना मामले में अपराध कर्मी कन्हैया सिंह और मोनू गिरोह के कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम कन्हैया सिंह, बंटी सिंह उर्फ पोलू, ज्योति प्रकाश सिंह उर्फ गुड्डन, सुनील कुमार पासवान, विजय कुमार सिंह उर्फ मोनू, सिकंदर कुमार, रोहित गुप्ता और किशन साहू बताया जाता है। पुलिस ने इनके पास से 2 स्कॉर्पियो, 1 बोलेरो, 3 लोडेड पिस्टल, 30 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए जमशेदपुर नगर पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि कन्हैया सिंह एक गैंगस्टर है और पूर्व में भी जेल जा चुका है। वह शीला देवी के पुश्तैनी जमीन के बिक्री के कागजात पर जबरन हस्ताक्षर करवाकर जायदाद अपना नाम करवाना चाहता था। नहीं करने पर उसने उक्त घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि घटना के दिन दोनों तरफ से कुल 20 राउंड गोलियां चली थी। उन्होंने बताया कि वर्चस्व और जमीन जबरन कब्जा करने की नीयत से दोनों गिरोह के बीच यह घटना घटित हुई। वादी शीला देवी की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया गया, जिसमें दोनों पक्ष से फायरिंग की बात सामने आई है। अभी भी मामले में अन्य अभियुक्त फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। दोनों तरफ से काउंटर केस दर्ज किया गया है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 11:15 बजे रात को एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच में गोलियां चली। इस सूचना के सत्यापन के लिए तत्काल बागबेड़ा थाना की पुलिस रश की स्पॉट पे और केस इसमें 2 रजिस्टर हुए और उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो बातें सामने आई हैं, कन्हैया सिंह एक गैंगस्टर है जो पहले जेल गया हुआ है कई मामलों में। वो एक ज़मीन बागबेड़ा में खरीदना चाहता था एक महिला से। ज़मीन वो एक व्यक्ति से खरीदना चाहता था क्योंकि एक महिला उसकी बहन है और कानूनी रूप से उस ज़मीन पर उस महिला का हक है। तो वो उस महिला को चाहता था कि ये महिला लिख के दे दे कि मेरा इस ज़मीन पर कोई हक नहीं है, ताकि वो उस पुरुष से ज़मीन खरीद ले। 11 तारीख की रात को ये आदमी एक स्कॉर्पियो में अपने अन्य साथियों के साथ में गया और उस महिला से झगड़ा करने लगा। तो उस महिला का दामाद, जिसका नाम मोनी है, उसने लगभग 10 राउंड फायर किया। इधर से भी जवाबी फायर कन्हैया सिंह ने किया। उन्होंने 2 राउंड कन्हैया सिंह ने फायर किया और विजय कुमार सिंह उर्फ मोनू ने 10 राउंड फायर किए। कुल 4 गिरफ्तारियां इसमें एक पक्ष से हुई हैं और दूसरे पक्ष से भी 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के उपायुक्त ने शनिवार को तमाम विधायकों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने बताया कि पर्यटन विभाग से जिले को 1 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। इससे जिले के 5 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। साथ ही बुरुडी डैम में मोटर बोट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई। इसके अलावा 5 अन्य पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विभाग से पत्राचार किए जाने की बातें उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि जिले में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए सभी विधायकों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसे विभाग को भेजा जाएगा ताकि जिले के पर्यटन स्थलों को विकसित कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि वैसे स्थलों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर्यटक आते तो है मगर सुविधाओं के अभाव में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी सूची भी तैयार कर विभाग को भेज दी जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिला में पर्यटक की असीम संभावनाएं हैं और इन असीम संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों को इसका सतत जो पर्यटन का विकास है वो करना है। और इस क्रम में जिले को लगभग 1 करोड़ रुपए की अनटाइड जो राशि आई है उससे 5 पर्यटन स्थलों का विकास जो है वो करवाया जाएगा। साथ ही साथ बुरुडी लेक में हम लोग मोटर बोट से बोटिंग और टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जो आज प्रस्ताव लिए हैं। इसके अलावा 5 अन्य टूरिस्ट स्थानों पे जो जैसे हाथीगढ़ा मंदिर हो गया या रंकनी मंदिर हो गया जो फेमस है, वहाँ पे हम लोग विभाग को प्रस्ताव भेज रहे हैं कि वहाँ हम लोगों को डेवलपमेंट के लिए जो है फंड सैंक्शन करें। इसके अलावा कुछ ऐसे
स्पॉट्स जो कि ऑफ लेट टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं पर वो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स की श्रेणी में नहीं है, उन प्लेसेस को भी हम लोग विभाग को रिकमेंड कर रहे हैं कि उनको टूरिस्ट प्लेसेस की श्रेणी में डाला जाए। तो ओवरऑल ये पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए होता है, जहाँ पे किस तरीके से फ्यूचर में हम लोग टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र के कासीडी काली मंदिर के पास रहने वाले सूद ब्याज कारोबारी धर्मेंद्र सिंह की हत्या उसके साथी विश्वजीत घोष ने महज 11 लाख रुपए के लिए की थी। इसका खुलासा सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र सिंह ने विश्वजीत से ब्याज पर 11 लाख रुपए ले रखा था। रुपए को उसे लौटाना नहीं पड़े, इस कारण से उसे रास्ते से हटा दिया। हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए विश्वजीत ने बैट का उपयोग किया था। उसके बाद बाजार से बैग खरीदा और शव को कार में भरकर रखकर ठिकाने लगाने के लिए शहर के बाहर जाने की तैयारी में था। तभी पुलिस ने गुप्त सूचना पर उसे धर दबोच लिया। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट का कहना है कि जांच में ये बातें सामने आई है कि धर्मेंद्र का कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध था। इसमें बिचौलिया का काम विश्वजीत ही किया करता था, इसके लिए वह रुपए भी दिया करता था। सिटी एसपी का कहना है कि पूरे मामले का उद्भेदन अभी तक नहीं हुआ है, अभी जांच जारी है। मामले का उद्भेदन करने के लिए पुलिस विश्वजीत को शीघ्र ही रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। साकची थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी। अपहरण जिसका हुआ था उनका नाम धर्मेंद्र सिंह है। उसके बेटे ने ये सूचना साकची थाने में दी थी और बहुत सारी चीज़ें वो भी खुल के नहीं बता रहे थे। पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में कुछ बातें सामने आई और 50 लाख रुपए फिरौती का एक मैसेज प्राप्त हुआ कंप्लेनेंट के मोबाइल पे। तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग एक व्यक्ति जिसका नाम विश्वजीत घोष है, जो कि धर्मेंद्र सिंह के साथ में काम करता था, सूद के पैसे कलेक्शन एजेंट का, टाटा स्टील में वो जूनियर इंजीनियर है, उसकी गाड़ी में एक डेड बॉडी बरामद हुई जो अपहृत धर्मेंद्र सिंह की थी। कि मृतक अपहृत धर्मेंद्र सिंह अक्यूज्ड के फ्लैट पे ले जाके कुछ महिलाओं के साथ में अवैध संबंध बनाता था। अभियुक्त को उसके एवज में कुछ पैसे देता था। मृतक सूद का भी धंधा करता था, प्राइवेट लैंडिंग। प्राइवेट लैंडिंग में कलेक्शन, कुछ लोगों से कलेक्शन का काम अक्यूज्ड से करवाता था। अभियुक्त ने मृतक से 11 लाख रुपए लिए हुए थे। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार एक 11 लाख रुपए का लालच है, दूसरा 50 लाख की फिरौती का लालच है। पुलिस इसमें और इन्वेस्टिगेशन करेगी और पूछताछ करेगी। सभी पहलुओं पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश भर में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसके विषय में जिले के उपायुक्त ने जानकारी मीडिया को दी। गौरतलब हो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आकर्षक नगद पुरस्कार विजेताओं को दिए जाएंगे। प्रतियोगिता का थीम मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट की शक्ति पर आधारित है, जिसमें 5 प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित होंगे। इस आयोजन में क्विज प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, वीडियो फिल्म प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता शामिल है, जहां अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नगद पुरस्कार विजेताओं को दिए जाएंगे। इसमें भाग लेने हेतु ECISVEEP.nic.in पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। जिले के उपायुक्त ने जिले के तमाम निवासियों से इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया है कि 26 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक हम लोग डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करेंगे। 5 कैटेगरी में ये कंपटीशन है और जो इसका थीम है मेरा वोट मेरा भविष्य है, एक वोट की शक्ति। इसी के थीम में सबसे पहला जो कंपटीशन होगा वो आपका क्विज कंपटीशन होगा। सेकंड स्लोगन प्रतियोगिता है। इसके अलावा गीत प्रतियोगिता है, अगला है, उसमें गीत 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वीडियो मेकिंग कंपटीशन है और पोस्टर डिजाइन कंपटीशन है, जिसमें कि आपके द्वारा डिजिटल प्रिंटर हैंडमेड पोस्टर
हैंडमेड पेंटिंग बनाया जा सकता है। इस थीम को लेकर के समस्त लोगों से अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अखिल भारतीय प्रतियोगिता है तो इसमें सभी जिलों सभी राज्यों के वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप डेफिनेटली पूर्वी सिंहभूम जिला को विजेता बना के पूर्वी सिंहभूम जिला का गौरव बढ़ाएं। 12 फरवरी को विश्व भर में आनंद मार्गियों ने नीलकंठ दिवस को मनाया। कोल्हान प्रमंडल के जमशेदपुर के गदड़ा आश्रम, चक्रधरपुर स्थित आश्रम, कांड्रा स्थित आनंद मार्ग स्कूल सहित पूरे प्रमंडल में इस दिवस पर मानव सेवा की गई। साथ ही पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी जन जन तक पहुंचाया गया। इस मौके पर जमशेदपुर सहित तमाम आश्रमों में, स्कूलों में 3 घंटों का बाबा नाम केवलम कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसके बाद गदड़ा स्थित आश्रम में 100 नारायणों को भोजन करवाया गया और उनके बीच साड़ी और धोती का वितरण किया गया। वहीं चक्रधरपुर स्थित आश्रम प्रांगण में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां लगभग 80 लोगों के नेत्रों की जांच की गई, जिसमें 35 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया और आगामी 15 फरवरी को इनका निशुल्क ऑपरेशन पूर्णिमा नेत्रालय में किया जाएगा। वहीं इस दौरान 100 निशुल्क पौधों का वितरण कर सभी को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलवाया गया। प्रकृति के कल्याण में लगे हुए हैं, उन्हें इतना शक्ति प्रदान कर कि वे ज्यादा से ज्यादा प्रकृति का कल्याण कर सकें। जमशेदपुर के साकची स्थित शिव मंदिर प्रांगण में श्याम भक्त मंडल की ओर से 33वां श्याम महोत्सव मनाया जा रहा है। वैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बाबा श्याम की निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें श्याम भक्तों ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शिरकत किया। इसकी जानकारी देते हुए साकची शिव मंदिर श्याम भक्त मंडली के मुख्य संरक्षक उमेश शाह ने बताया कि वैसे तो हर साल बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती थी, मगर पिछले 2 साल से कोविड महामारी के कारण सांकेतिक शोभा यात्रा निकाली जाती है। उन्होंने बताया कि इस साल निशान यात्रा के बाद शाम में भोग और भजन संध्या आयोजित की गई है, जिसमें जयपुर के भजन सम्राट गिरिराज किशोर श्रद्धालुओं के समक्ष अपनी प्रस्तुति देंगे। हमारे शांति शिव मंदिर प्रांगण में श्याम महोत्सव होता है हर साल। इस साल 33वां ये स्थापना दिवस है, जो कोविड को देखते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग थोड़ा छोटा किए हैं। हमारी विशाल शोभा यात्रा की जगह हम एक सांकेतिक रूप से निशान यात्रा निकाल के हमारे भक्तों की आस्था को मान रखते हुए और थोड़ा सांकेतिक में घुमा के शांति शिव मंदिर में आके निशानों बाबा को अर्पण करेंगे। कोविड को ध्यान रखते हुए, उसका प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए हमारे सभी श्रद्धालु मास्क लगा के, सैनिटाइजर हाथ में लेके इस निशान यात्रा में शामिल हुए। इसमें हम बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं, जो ये हमारे देश में या विश्व में जो विपदा आई हुई है कोविड की, इसको जल्दी से जल्दी इस धरती से खत्म करें और अपने भक्तों को खुले रूप से ये उत्सव मनाने का कार्य करें। जमशेदपुर में काम करने वाली निजी सुरक्षा एजेंसी CISS अब WWSO हो गया है। CISS के अधीन काम करने वाले 175 सुरक्षा कर्मी का WWSO में हस्तांतरण हो गया है, मगर अब तक WWSO के पदाधिकारी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, ना ही उन्हें वर्दी दिया गया, साथ ही उनसे नौकरी के एवज में घूस की मांग की जा रही है। इसके खिलाफ सुरक्षा कर्मियों ने शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस मुख्यालय पहुंच जिले के SSP से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। इसके माध्यम से सुरक्षा कर्मियों ने SSP से वर्तमान एजेंसी के मालिक को तलब करने और उनका अधिकार दिलाने की मांग रखी। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि बगैर वर्दी के काम करने से लोग उन्हें शक की निगाह से देखते हैं, जिससे हर वक्त उन्हें खतरा बने रहता है। हम लोग CISS कंपनी में ड्यूटी करते थे। अचानक पता चला कि 31 जनवरी को CISS का कार्यकाल खत्म हो रहा है और WWSO करके कंपनी काम करने के लिए जमशेदपुर में आ रही है।
और कंपनी का कोई पदाधिकारी 7 तारीख तक आते नहीं है हम लोग से मिलने जुलने के लिए कि किस तरह से आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि उन लोग को जो है 1 तारीख तक को ही आके जो है सबसे मिलना चाहिए और आते नहीं हैं और मिलते नहीं हैं। और उसके बाद जो है 25,000 का जो घूस का डिमांड करते हैं कि आप लोग 25,000 रुपया दीजिएगा तब आप लोग को हम लोग ड्यूटी में रखेंगे, नहीं दीजिएगा नहीं रखेंगे। हम लोग मना करते हैं कि नहीं भाई हम लोग 25,000 रुपया नहीं देंगे। 1 तारीख से आज तक हम लोग बिना यूनिफॉर्म का ड्यूटी करते हैं। आदमी आता है ATM में पैसा निकाले सब लोग संदिग्ध तरीके से हम लोग को देखता है। वो लोग 175 आदमी है पूरे जमशेदपुर में। जी हम लोग अपनी समस्याओं को रखने के लिए SSP साहब के पास आए हुए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।